तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है? चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए, एक वक्त था जब इंडिया का नाम आते ही गरीबी, संघर्ष, एक विकासशील देश, यही सब दिमाग में आता था। पर आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज इंडिया को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? तो आज हम 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। पहले देखेंगे कि इंडिया अंदर से कैसे बदल रहा है, फिर ग्लोबल स्टेज पर उसकी क्या जगह है, उसकी असली ताकत यानी युवाओं की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि रास्ते में मुश्किलें क्या हैं, और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बदलता हुआ भारत। वो कौन से संकेत हैं, कौन से विजिबल साइन हैं जो बता रहे हैं कि देश एक नई उड़ान भर रहा है? और देखिए, ये बदलाव सिर्फ बातों में या कागजों पर नहीं है, ये हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। तेजी से फैलते शहर, देश के कोने कोने को जोड़ते नए नए हाईवेज, डिजिटल इंडिया की क्रांति, और क्या कमाल का स्टार्टअप कल्चर बना है। फिनटेक से लेकर ई कॉमर्स तक हर जगह नए आइडियाज, और इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अब सिर्फ एक ज्यादा आबादी वाला देश नहीं रह गया है, अब ये ताकत, टेक्नोलॉजी और सपनों का देश बन गया है। एक ऐसा देश जहां मोबाइल से लेकर मिसाइल तक सब कुछ बन रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अंदरूनी बदलाव है वो भारत को ग्लोबल स्टेज पर कहां खड़ा कर रहा है। आज दुनिया भारत को किस नज़र से देख रही है? देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज जब भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर्स की बात होती है ना, तो अमेरिका और चीन के साथ साथ भारत का नाम जरूर आता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कामयाबी सिर्फ किसी एक सेक्टर में मिली हो। आईटी से लेकर फार्मा, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत हर मैदान में अपनी छाप छोड़ रहा है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है यूपीआई। भारत की ये डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी कमाल है। हर महीने अरबों खरबों के लेन देन होते हैं, और वो भी इतनी आसानी से। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ सिलिकॉन वैली नहीं होता। इसकी सादगी और इसका जो स्केल है, उसने सबको सच में हैरान कर दिया है। और फिर चंद्रयान मिशन को कैसे भूल सकते हैं? उसकी सफलता ने ये साबित कर दिया है कि भारत की महत्वाकांक्षाएं अब सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। अब आते हैं भारत की उस ताकत पर जो शायद उसकी सबसे बड़ी दौलत है, यहाँ के युवा। यही तो वो इंजन है जो इस पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं। करोड़ों युवा, सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो किसी भी देश का भविष्य बदलने का दम रखती है। एक तरफ दुनिया के कई बड़े देश हैं जो अपनी बढ़ती उम्र वाली आबादी से परेशान हैं, और वहीं दूसरी तरफ है भारत, जिसके पास एक ऐतिहासिक मौका है। यहाँ करोड़ों युवा हैं जो नए नए स्टार्टअप्स बना रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और पूरी दुनिया से कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि भारत का असली भविष्य सिर्फ सरकारी पॉलिसीज में नहीं, बल्कि उसके युवाओं के सपनों और उनकी कड़ी मेहनत में छिपा है। यही वो पीढ़ी है जो कल का भारत गढ़ने वाली है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये रास्ता गुलाबों से भरा नहीं है। कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना जरूरी है। ये 4 मुश्किलें सबसे बड़ी हैं। पहली, बेरोजगारी, मतलब लाखों युवाओं के लिए अच्छी नौकरियों की कमी। दूसरी, शिक्षा की क्वालिटी, जिसे अभी भी हमें वर्ल्ड क्लास बनाना है। तीसरी, ग्रामीण विकास, मतलब शहरों और गांवों के बीच जो विकास का फासला है वो बढ़ता जा रहा है। और चौथी, इनकम इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई जो लगातार चौड़ी हो रही है। पर असल बात यह है कि अगर इन मुश्किलों का सही हल निकाल लिया गया ना, तो फिर भारत की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाएगा। यही चुनौतियां कल के अवसर बन सकती हैं। तो अब आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारत दुनिया में नंबर 1 बन सकता है? इस अंतिम चढ़ाई के लिए क्या करना होगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह पक्की कर लेगा। तो ये अब सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक मुमकिन हकीकत नजर आ रही है। लेकिन नंबर 1 होने का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में टॉप पर होना नहीं है। असली लीडरशिप का मतलब है सबको अच्छी शिक्षा मिले, हर हाथ को काम मिले, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ें और विकास का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे।
तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, भारत अब पीछे नहीं है। भारत इस ग्लोबल रेस में मजबूती से दौड़ रहा है और पूरी दुनिया उसे बहुत गंभीरता से ले रही है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत के करोड़ों युवाओं के सपने और उनकी मेहनत देश के लिए एक नई आर्थिक तकदीर लिख पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।